बात विदिशा लोकसभा सीट की। जी हाँ, मध्य प्रदेश की ये वही सीट है जहाँ से कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज फिलहाल सांसद हैं और उन्होंने अब अगला चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद कयासबाजी शुरू हो गई है कि इस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। क्या सुषमा स्वराज ने जज्बात में आकर के ये बात बोल दी थी, क्या वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगी या कोई और मैदान में उतरेगा। विपक्ष वहाँ पर किस तरह के खास तौर से कांग्रेस रणनीति बना रही है, यानी कि इस आम चुनाव जो 2019 में होने जा रहा है उसको लेकर के क्या समीकरण बन रहा है, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान जब सुषमा स्वराज इंदौर गई थी तो उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य उनका अलाउ नहीं करता है और अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस पर कयासबाजी शुरू हुई थी कि क्या वाकई में वो स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहती या कोई और बात केंद्रीय नेतृत्व से उनकी कोई खटपट चल रही है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से मिल करके और सलाह मशविरा करने के बाद ही ये ऐलान किया था। सुषमा स्वराज के बारे में एक खास बात यह है कि 1998 में जब वो दिल्ली से चुनाव लड़ रही थी, साउथ दिल्ली से, तब उनका समर्थकों ने जोश में आकर के नारा लगा दिया था कि अब की बारी अटल बिहारी, अगली बारी बहन हमारी। उसको लेकर के जब पार्टी में सवाल उठे थे तो इतना वो जज्बाती हो गई थी कि उन्होंने कह दिया था कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। 99 में फिर उन्होंने विजय कुमार मल्होत्रा का नाम साउथ दिल्ली से प्रपोज किया, जिन्होंने कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 99 के चुनाव में हराया था। लेकिन जब उसी 99 की बात है कि जब सोनिया गांधी ने बेलारी से नामांकन कर दिया था, तब अटल जी और आडवाणी जी के कहने पे सुषमा स्वराज को अपने प्रॉमिस तोड़ना पड़ा था और वो जा करके बेलारी से चुनाव लड़ी। बेशक वो हार गई थी लेकिन ठीक ठाक मत हासिल किया था। तो इस बार भी सवाल उठ रहा है कि क्या सुषमा स्वराज को फिर से पुनर्विचार करने को कहा जाएगा या ये जो विदिशा सीट है ये बीजेपी का एक तरह से गढ़ है। यहाँ पे 80 और 84 को छोड़ करके 80 और 84 में कांग्रेस जीती थी, इसके अलावा हमेशा इस पर या तो जनसंघ का कब्जा रहा या बीजेपी के कब्जा रहा या 77 के जो आंधी थी जनता पार्टी के, उसमें जनता पार्टी का यहाँ से उम्मीदवार जीता था। यहाँ से 5 बार जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है सांसद रह चुके हैं और 2 बार से ये सुषमा स्वराज है। इस सीट का प्रतिनिधित्व अटल बिहारी वाजपेयी भी कर चुके हैं 1991 में, और वहाँ पे जब वो चुनाव जीत गए थे वहाँ से भी और लखनऊ से भी, तब उन्होंने जब ये सीट छोड़ी थी तो अपना उत्तराधिकारी वहाँ का शिवराज सिंह चौहान को घोषित किया था और शिवराज सिंह चौहान वहाँ से चुनाव लड़ते रहे। बाद में जब वो मुख्यमंत्री बन गए तब इन्होंने सीट किसी और के लिए छोड़ दी और इस तरह से वो बीजेपी का गढ़ सीट है। यहाँ पर कुल लगभग 15 लाख मतदाता 15 लाख के आसपास मतदाता हैं और जो सीटों का गणित है, मतलब सीट का जो गणित है, जातीय गणित है, उसके हिसाब से यहाँ पे लगभग 4 लाख ठाकुर मतदाता हैं, 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, 3.5 लाख के आसपास दलित हैं। तो ये जो ठाकुर और दलित मतदाता हैं और वो जो है निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जिधर वो सरकते हैं, जिधर उनका झुकाव होता है वो जीत जाता है। और बीजेपी इसी बल पे एक तरह से ये सीट बीजेपी के ना अपना ऐसा गढ़ है जहाँ से जिसको भी लड़ाई बीजेपी की सीट आई जाती है। लेकिन 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जो इसकी 5 विधानसभा सीटें हैं, विदिशा, शमशाबाद, कुरवाई, सिरोंज और गंजबा सौदा, इसमें से जो विदिशा विधानसभा सीट पे वो पिछले 45-46 साल से नहीं आ रही थी और अब ये सीट निकल करके बीजेपी के हाथ से कांग्रेस के हाथ में चली गई। इसको लेकर के काफ़ी वहाँ पे बहस हो रही है कि क्या बीजेपी ने अपनी वहाँ पे बीजेपी की पकड़ कम हो गई है, विदिशा सीट क्यों हारी। हालांकि उसने विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के 114 के मुकाबले 109 सीटें हासिल की है। एक और ख़ास बात बताना चाहेंगे कि इस बीच में डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के तीनों जगह के पूर्व मुख्यमंत्री थे, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया, इन तीनों को केंद्रीय संगठन में उपाध्यक्ष बना दिया गया। पहले से ही हाईकमान चाह रहा था कि इनको शिफ्ट किया जाए। यही वजह है कि वहाँ पे छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता भी बदल दिया गया। तो अब ये बात हो रही, क्या शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय संगठन में जगह दे करके उपाध्यक्ष की तो जिम्मेदारी दे दी गई, क्या फिर से विदिशा से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन एक बात ये भी आ रही है कि जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, बीजेपी के संगठन महासचिव है, उन्होंने बयान दिया है कि यदि बॉस का ऊपर से केंद्रीय नेतृत्व का इशारा हो जाए तो मध्य प्रदेश में सरकार तुरंत गिर जाएगी। तो ये भी बात आ रही है कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। यदि मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी तो फिर नेतृत्व कौन करेगा। शिवराज सिंह चौहान बोल चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश छोड़ना नहीं चाहते हैं, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।
बहरहाल यदि सुषमा स्वराज विदिशा से चुनाव नहीं लड़ी तो फिर शिवराज सिंह चौहान वहाँ से उनको पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। अब कांग्रेस उनके मुकाबले किसको उतारती है ये देखने वाली बात होगी कि उनके खिलाफ कैसे वहाँ पे कांग्रेस की रणनीति रहती है। तो देखते रहिए, आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।